नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी लोग का स्वागत करता हूं इस सेशन में। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है साथियों, जिसमें आज हम बात करेंगे भ्रूणावस्था के दौरान जो बच्चों को जो गर्भपात कराया जाता है या एमटीपी एक्ट भारत का 1971 का है। इसमें एबॉर्शन के बारे में क्या क्या रूल्स है और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हार्मफुल है, या महिलाओं के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है या नुकसानदायक है। आज हम इस सेशन में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सेशन बहुत लंबा नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम बताने वाले हैं कि यह हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मैटर है, हमारे मेडिकल साइंसेज से जुड़ा हुआ मैटर है और यह चाइल्ड के डेवलपमेंट से रिलेटेड मैटर है। एमटीपी एक्ट, जिसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो लोग एबॉर्शन करवाते हैं, एबॉर्शन को लेकर के अलग अलग तरीके के विचार है, अलग अलग तरीके के मिथ है। अगर हम अमेरिका जैसे कंट्री को देखें तो साथियों, यहाँ पे जो अमेरिका है वहाँ पे एक तरीके से जो एबॉर्शन है वहाँ पे बैन कर दिया गया है। लेकिन इंडिया इंडिया के अंदर जो एमटीपी एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का जो एक्ट है, उसमें जो है भारत में जो है ये छूट दी गई है कि एबॉर्शन करवा सकते हैं। साथियों, यहाँ पे सबसे पहले में अगर देखें यहाँ पे तो इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, इसका जो है कब से कब तक हम एबॉर्शन करवा सकते हैं या कब नहीं करवाना चाहिए, या स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए कब खतरा हो सकता है, ये कानून के अंदर और मेडिकल साइंस में ये बहुत ही डिटेल्ड जो है वहाँ पे वर्णन है। लेकिन बहुत सारे लोगों को जागरूकता नहीं है, बहुत सारे गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, या उनको पता नहीं है कि इसका क्या कानून है, क्या नियम है या कब होना चाहिए। तो उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी ये सेशन है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको जानना जरूरी है। अगर हम देखें साथियों तो गर्भावस्था के दौरान, जैसा हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि जो गर्भ विकसित होता है करीब 4 सप्ताह से 6 सप्ताह का, जब गर्भ हो जाता है जिसको फेटस बोलते हैं, और वो फेटिस 4 से 6 सप्ताह का होता है, तो उसमें एक मूवमेंट शुरू हो जाता है। ये प्रश्न भी आप लोगों से कई बार पूछा गया है। और मूवमेंट की बात जो है, अगर हम देखें बहुत सारे अधिनियम जो 1971 में बना था गर्भपात का, तो उसमें ये था कि भाई गर्भपात किसको कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले जो है ये 20 सप्ताह तक था कि 20 सप्ताह के अंदर जो है इसे गर्भपात कराया कराया जा सकता है, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन आने पे, समस्या आने पे करा सकते हैं। लेकिन अगर 20 सप्ताह से ज़्यादा हो गया तो हम नहीं करा सकते हैं। लेकिन बाद में जो है 2021 में जो है यहाँ पे इस एक कानून के अंदर संशोधन लाया गया, और उस संशोधन में जो है 20 सप्ताह को जो है यहाँ पे 24 सप्ताह कर दिया गया। और अब मतलब 24 सप्ताह तक जो है गर्भपात कराया जा सकता है। ये पहली बात मैंने आपको बताई। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे गर्भपात के लिए, जैसे कि अगर हम देखें तो 7 सप्ताह तक का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें जनरल मेडिसिन जो होती हैं, पिल्स से इसको गर्भपात कराया जा सकता है। लेकिन जो है उससे ज़्यादा अगर पड़ता है तो फिर जो है यहाँ पे डी एंड सी कराया जाता है। या यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है कि इसमें जो है अगर 12 सप्ताह तक का है तो इसमें एक डॉक्टर सफिशियंट है। लेकिन 12 सप्ताह से अगर ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पे हमें दो डॉक्टर्स को शामिल करना पड़ता है, मतलब दो डॉक्टर की आपसी सहमति के बाद ही ये चीज होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि जो जिनकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड है, गर्ल्स है, या बहुत सारे बच्चे जो है बिलो 18 ईयर्स है, गर्ल्स कई बार जैसे रेप के शिकार हो गए, या कोई भी ऐसे विक्टिम है, या मेंटली चैलेंज लोग हैं, वो भी जो है किस तरह से उनका गर्भपात हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, यहाँ पे ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे जो है, अगर हम पहले किशोरावस्था की बात करें, किशोरावस्था में जो गर्ल्स है, अगर किसी भी तरह से किसी विसंगति की शिकार हैं या मेंटली इल हैं, तो 18 वर्ष से अगर एज कम है, या किसी भी प्रकार से उनको जो है मतलब अगर एबॉर्शन करना है, तो उन्हें जो है कंसेंट लेना पड़ेगा गार्जियन का। गार्जियन का मतलब पेरेंट्स, माता पिता, या जो भी उनके देख रेख करता है, उनसे कंसेंट लेना पड़ता है। या आप लोगों ने जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी पढ़ा है, जो पोस्को होता है, इसमें भी बहुत सारे चिल्ड्रन के साथ ऐसा जो है हरासमेंट है, सेक्सुअल अब्यूज है। यहाँ पे जो है इन बच्चों के लिए भी हम अगर एबॉर्शन की बात करें तो वहाँ पे कंसेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आते हैं 18 से प्लस वाले लोगों के लिए, या 18 से प्लस जो लोग भी मेच्योरिटी की स्टेज पे हैं, उनके लिए भी जो हमने बताया कि
अब जो है ये 20 महीने से लेकर के 24 महीने तक का समय इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब 6 महीने तक ये कराया जा सकता है। और इसमें जो डॉक्टर्स का कहना है या जो कानून का कहना है, भारत का जो संविधान है एमटीपी एक्ट 1970 एक्ट, इसको जो है एमटीपी को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को जो है यह ह्यूमन राइट मानता है, मानवाधिकार की श्रेणी में रखता है। मतलब यह मानव का अधिकार है और ये जो है ह्यूमन की अपनी विचारधारा या अपने जो है उसके अपनी जो है उसके अपनी फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी अपनी स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर हम देखें पूरी दुनिया का सिनेरियो देखें तो करीब 56 मिलियन 56 मिलियन मतलब 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा जो है एबॉर्शन हर साल पूरी दुनिया में कराए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है यह हमारी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ मैटर है। और इसमें मेडिकल या एक जो लाइसेंस वाले जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे जाना चाहिए, उनके कंसेंट से होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि भारत की अगर हम दशा देखें तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे जो है एमटीपी एक्ट का दुरुपयोग भी होता है। जैसे कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में जो है मतलब लोग सोचते हैं कि उनके घर में बेटा पैदा हो, बेटियां ना पैदा, या बेटियों को किल कर देते हैं। तो इसके चलते भी ये बहुत ही एक जो है इसका दुरुपयोग है इस चीज़ों का। तो ऐसा ना करें, ये कानूनी रूप से जुर्म है, ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उसे जेल में भी डाला जा सकता है। तो साथियों ये रहा एमटीपी एक्ट 1971 के बारे में हमने यहाँ पे बताया, और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड भी ये मैटर है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख करके भी अपने प्रश्न को भेजिएगा। थैंक यू।